नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय चर्चा को लेकर के। सर्वप्रथम जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता चले जाते हैं कहाँ, तो किसी पंडित जी के पास में कुंडली दिखाने के लिए कि कौन सी राशि है, कौन सी नक्षत्र में जन्म हुआ है, कहीं मूल नक्षत्र में जन्म तो नहीं हुआ है, इत्यादि बातों को पूछने के लिए। इसका समय कैसा चल रहा है, क्या ये आगे चल करके क्या शिक्षा ग्रहण करेगा, जिंदगी में कितनी उन्नति करेगा। और कुछ तो पंडित जी बता भी देते हैं कि आगे चल करके आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इत्यादि इत्यादि जो भी है। लेकिन सबसे पहले मूल बातों को कोई नहीं देखता है जो कि देखना चाहिए। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि आखिर में वो कौन सी चीजें हैं जो किसी बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली में सबसे पहले देखना चाहिए। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए जब कोई एक पौधा आप या किसी पेड़ के लिए जब कोई पौधा आप लगाते हैं तो पेड़ तो बाद में बनेगा। वो सबसे पहले जब आप पौधा लगाते हैं सबसे पहले आपका कर्तव्य क्या होता है, उस पौधे की देखभाल करना। और जब वो पौधा बड़ा होकर के बिल्कुल जब पौधा अंत समय पे सूख जाता है तब उसकी देखभाल करना। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब ग्रहों की दशाओं को देखना, और जब वो व्यक्ति बड़ा होकर के और अपनी पूरी आयु को लगभग भोग करके और अपने अंतिम समय पे चल रहा हो उस समय ग्रहों की दशा को देखना नितांत ही आवश्यक है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है नहीं हुआ इत्यादि। लेकिन क्या सबसे पहले आपने ये देखा कि मेरा बच्चा जब जन्म हुआ, बच्चे का जब जन्म हुआ तो किस ग्रह की दशा में चल रहा है। मैंने सारे लग्न में कारक और अकारक और मारक ग्रहों के बारे में वीडियो बना के डाल रखा है, और आजकल आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने से अपने बच्चे के बारे में जान सकें। किसी भी ऐप को आप, किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या कंप्यूटर में, और बच्चे का जन्म इत्यादि समय डाल करके आप कुंडली बना लीजिए और जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए कि मैंने कौन सी लग्न में, मान लीजिए कि यदि आपका बच्चा कन्या लग्न में यदि जन्म लिया है तो इस लगन में सबसे ज्यादा कष्टकारी और मारक ग्रह हो जाते हैं कौन, तो मंगल। अब आपके बच्चे ने मंगल की महादशा में ही जन्म ले लिया तो यहां मंगल तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं कि दोनों ही मारक भाव है। भावात्म भावों के हिसाब से अष्टम भाव से आठवां होने के वजह से तीसरा भाव भी मारक भाव होता है। तो यदि बच्चे ने यदि मंगल की महादशा में जन्म ले लिया तो उसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी चीज जब जन्म लेता है या कोई भी चीज जब बढ़ता है, जब शुरू होता है बढ़ना, उस समय उसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। पौधा, मैंने आपको पौधे के माध्यम समझाया। मान लीजिए पौधा लगा दिया आपने, देखभाल नहीं किया, हो सकता है सूख जाए, गाय खा जाए, इत्यादि इत्यादि। तो यदि आपका बच्चा किसी मारक ग्रह की महादशा में जन्म लेता है तो उसका ध्यान रखना आपको बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। अब क्या उपाय करेंगे उन्हें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या उपाय करना चाहिए और कैसे उपाय करना चाहिए। तो किसी के पास मत जाइए आप, या जाना है तो किसी विद्वत ज्योतिषी के पास जाइए और अपने बच्चे की कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करवाइए। 12 वर्ष तक जो बच्चा है वो अपने माता पिता के कर्मों का फल ही भोगता है। 12 वर्ष के बाद जब वो टीन एज में जब आ जाता है 13 से, तब जाकर के बच्चा अपने ग्रहों का फल भोगता है या अपनी दशाओं का फल भोगता है। उसके पहले बच्चा जो है वो अपने माता पिताओं के कर्मों का ही फल भोगता है। कहा भी गया है कि क्या, कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में और खेती उपजे अपना कर्म में। माता पिता के पुण्य के प्रताप से ही बच्चा जो है वो 12 साल की आयु तक को भोगता है। इसीलिए तो कहा जाता है क्या, कि सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सतमार्ग पर चलिए। चोरी, लूट, किसी को तकलीफ देना, किसी का धन हड़प लेना इत्यादि, इन चीजों से दूर रहिए। तो आप अपने बच्चे का स्वयं कुंडली बना करके और देख सकते हैं कि किस लगन में बच्चे का जन्म हुआ है, और उस लगन में वो ग्रह कहीं मारक तो नहीं है। जैसे तुला लगन में जन्म हुआ तो तुला लगन में बृहस्पति जो है वो छठे भाव के और तृतीय भाव के स्वामी है, जो अत्यंत कष्टकारक उस कुंडली में हो जाते हैं।
तो वहां पे आपको अपने कान खड़े कर लेने की आवश्यकता है। यदि बच्चा आपका किसी मारक दशा में जन्म लेता है तो वहां आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, वहां आपको चौकन्ना हो जाने की आवश्यकता है। और वही जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दशा जब है, वो जब अंतिम दशा में, जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि वो 60 साल के लगभग यदि हो जाए और उस समय उसके कुंडली में यदि किसी मारक ग्रह की दशा आ जाए, तब भी उस समय कान खड़े कर लेने की आवश्यकता है। तब भी उस समय आपको सतर्क होना चाहिए और उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि किसी बच्चे का जन्म किसी मारक दशा में, जैसे कि मिथुन लगन की मैंने अभी कुछ दिन पहले, क्षमा कीजिए, मैंने कन्या लगन की कुंडली देखी थी और उसमें मंगल की महादशा में उस बच्चे का जन्म हुआ था और मुझे एक फ़ोन आया था। उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा था कि आखिर में मुझे पंडित जी बताइए कि मेरी बच्ची की कुंडली में से क्या योग थे, या किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया था, या कोई ऐसी परेशानी हो गई थी जिसकी वजह से मेरी बच्ची 11 माह में उसकी मृत्यु हो गई, कारण क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची ने कन्या लगन में जन्म लिया था और मंगल की महादशा उसको चल रही थी और मंगल कुंडली के 6ठे भाव में बैठे थे और राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठे कुंडली के 6ठे भाव को देख रहे थे। यानी मंगल पे पापा ग्रह की दृष्टि थी, मंगल अष्टमेश भी थे और लग्न का मालिक जो बुध है वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ था। यानी सारे तरह से कुंडली कहीं ना कहीं पीड़ित थी। तो उन दशाओं का बहुत फर्क पड़ता है कि किस दशा में आपके बच्चे ने जन्म लिया है, उस दशा को देखना बहुत ही आवश्यक है। और यदि वो किसी भी मारक ग्रह की दशा में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का यथाशक्ति जाप करवाना चाहिए किसी योग्य ब्राह्मण से। उस मंत्रों का आप जाप करवाइए उस ग्रह की शांति के लिए। और उसी समय क्या कीजिए कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाइए, ताकि आपके बच्चे को आयुष्य प्रदान होगा। देखिए, मंत्रों में बहुत शक्ति है। किसी भी मंत्र का जाप यदि श्रद्धा निष्ठा से किया जाए तो निस्संदेह उसका फल मिलता है। मंत्रों की शक्ति के बारे में, मैं मंत्रों के रहस्य के बारे में आपको एक दिन वीडियो बना के बताऊंगा कि मंत्रों का क्या महत्व होता है और मंत्रों का क्या रहस्य है। मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि भगवान धरती पर खींचे चले आते थे। जब कोई सूर्य असुर या कोई ऋषि मुनि जब मंत्रों का जाप करता था तो उसके मंत्रों से आकर्षित होकर या प्रसन्न होकर। तो मंत्रों की महिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मंत्रों की महिमा का बखान 2 शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो किसी योग्य ब्राह्मण से अपने बच्चे के लिए यदि किसी मार्ग दशा में जन्म लेता है तो महामृत्युंजय का जाप करवाइए और उस ग्रह की शांति के लिए भी आप जाप करवाइए। इससे निस्संदेह आपको फायदा मिलेगा। और यही यदि ग्रहों की दशा पे कुंडली के अंतिम पड़ाव पे आ जाती है तब भी आपको महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धर्मांध कार्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म करना चाहिए, ताकि आपको सदगति की प्राप्ति हो सके। क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही क्या, तो मोक्ष है। इसीलिए कुंडली का अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का है और 12वां भाव जो है किसका है, तो मोक्ष का। और हर भाव से 5वां भाव जो है वो ज्ञान का होता है। तो यदि आप जोड़ेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, यानी शास्त्र ने कहा कि मृत्यु का ज्ञान कहाँ है, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेने में ही। यानी जातक को मृत्यु का भय तब नहीं सताएगा यदि उसको मोक्ष का ज्ञान हो जाए, क्योंकि शरीर खत्म होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आप किसी भी प्रकार के असमंजस में न रहते हुए किसी अच्छे सॉफ्टवेयर को अपने कुंडली में इंस्टॉल कर लीजिए और उस कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली बनाइए और देखिए उसकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, आपके बच्चे ने किस ग्रह की महादशा में जन्म लिया है। यदि मारक ग्रह की दशा में जन्म लिया है तो आपको उसका उपाय करना चाहिए, आपको उस संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए या करवाना चाहिए। इससे निस्संदेह आपको फायदा होगा। भ्रमित ना हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप खुद से ही अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें। पढ़ाई लिखाई कितनी होगी वो छोड़ दीजिए, वो बात की बात है कि बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या लेके पढ़ेगा। पहले उसकी आयुष्य की रक्षा कीजिए। जब उसका बचपन बीत जाएगा तो फिर आगे तो अपने आप उन्नति करते चला जाएगा, तब हम उसकी चर्चा करेंगे, तब हम उसका विचार करेंगे। कम से कम 8 वर्ष तक तो बिल्कुल विचार करने की दूसरी आवश्यकता नहीं कि कितना पढ़ेगा या कितना नहीं पढ़ेगा। 8 वर्ष तक तो बिल्कुल सचेत रहिए। जो भी करना है वो 8 वर्ष के बाद ही कीजिए। तो यकीन है कि अब आपको ये समझ में आ गया कि किसी बच्चे के जन्म के समय किसी बच्चे की जन्म कुंडली को कैसे देखना चाहिए।
इससे निस्संदेह आपके ज्ञान में वृद्धि होगा, मुझे यकीन है। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।